सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको बता देता हूँ कि फाइनली मेरा जो यूके का वीज़ा है वो लग कर आ गया है। टूरिस्ट वीज़ा देख रहे हो पट्टी, इसको मैंने निकाल दिया, कोई ज़रूरत तो थी नहीं इसकी, तो मैंने निकाल दिया इसको। यूके टूरिस्ट वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सबसे पहले तो भाई आपको आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, जो कि 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। पता ही होगा आपको, वर्किंग वीज़ा के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब बैंक स्टेटमेंट मतलब कम से कम छः महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। 2 बैंक स्टेटमेंट लगा लेना अगर आपके पास है तो, एक करंट और एक सेविंग हो जाएगा। मैंने दोनों बैंक स्टेटमेंट लगाई थी 6 महीने की, और उसमें आप अगर अमाउंट दिखाओगे तो कम से कम 4 लाख से ऊपर दिखा देना, मतलब 4.5 लाख से ऊपर दिखा देना। तभी होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अगर कोई बंदा यूके में जा रहा है तो वो कितने टाइम जा रहा है और कितने टाइम पीरियड के बाद आएगा वापस, उसके पास सफिशेंट फंड है या नहीं है वहाँ पे पेंड करने के लिए। ये सारी चीज़ें एम्बेसी देखती है, और यही वो वीज़ा होता है जहाँ पे बहुतों के टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि रिजेक्ट नहीं होते भाई, रिजेक्ट भी होते हैं। तो देख लेना अपना सफिशेंट फंड, हो सके तो अपनी एफडी भी लगा लेना अगर आपके पास एफडी है 50,000 या 1 लाख रुपए की। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, 6 मंथ की दोनों की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। उसके बाद आपका एक फॉर्म आएगा जो कि पेमेंट कंफर्मेशन और यूके इमिग्रेशन का कुछ पेपर होता है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें लगेंगी, ये सारी चीज़ें। तो भाई मेरा जो स्क्रीन है लैपटॉप की वो थोड़ी सी मतलब ब्लैक एंड वाइट हो गई है, तो उसमें दिखेगा नहीं, तो मैं आपको टैब पे लेके चलता हूँ। अब तो ख़राब है मेरा, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अपना लैपटॉप खोल लेना आप, और लैपटॉप में आप जब जाओगे तो आप गूगल पे जाना। गूगल पे आप अप्लाई करोगे यूके टूरिस्ट, ऐसी साइट आ जाएगी, क्लिक करोगे इस पर। उसको करने के बाद एडिशन, जब ये इंटरफेस आपके आ जाएगा सामने, देख रहे हो आप, अलग अलग यूके विज़िट, वीज़ा पास थ्रू, ये सारी चीज़ें। तो सबसे ऊपर वाले में क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो उसी पेज पे जब आप नीचे करोगे स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा है, मतलब वहाँ पे अमाउंट अलग अलग है। 115 तो ये यूके के हिसाब से है, मतलब जो पाउंड वहाँ पे चलते हैं इतना था। तो 6 मंथ का चाहिए तो आप 6 मंथ का कर सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड विजिटर यही आपको करना है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करोगे, नीचे अप्लाई नाउ का बटन आएगा। अप्लाई नाउ के बाद ऐसी सारी लैंग्वेज आएगी, तो कुछ नहीं करना, इंग्लिश पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा आपके पास, सेलेक्ट बायोमेट्रिक, तो इंडिया ही करोगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करोगे। आई हैव टू चूज़ द डिफरेंट लोकेशन, आई हैव आइडेंटिफाइड लोकेशन वेयर आई हैव अ बायोमेट्रिक, तो ऊपर वाले को क्लिक करोगे, सेव यूके वीज़ा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अप्लाई फॉर यूके, स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, फिर करोगे यहाँ पे स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, देख लो ऐसा कुछ है इंटरफेस। रजिस्टर ईमेल आईडी, अच्छा जब रजिस्टर ईमेल आईडी डालोगे आप अपनी, मैंने तो खैर नहीं करना अभी, तो यहाँ पे जब रजिस्टर ईमेल आईडी डालोगे तो लिंक आएगा आपके सामने, और यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे आप पासवर्ड यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, और अपना रिपीट पासवर्ड कर लेना, सेव एंड कंटिन्यू में करना। तो मतलब इसका ये है कि आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो, आपको कभी भी लॉग आउट कर सकते हो, मतलब 24 घंटे के पहले पहले। तो जब आप खोलोगे अपने लैपटॉप से ही खोलना, मतलब लैपटॉप में आप जब लॉगिन करोगे, और लैपटॉप से ही आप अपना वीज़ा अप्लाई करना, फ़ोन से मत करना। तो जो लिंक आपके ईमेल आईडी पे आएगा वहीं से आपकी सारी चीज़ें खुलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई ये था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है इसको अप्लाई। कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे आपको बोला, पासपोर्ट, आधार, अपने मॉम डैड का आधार कार्ड रख लेना, वही डिटेल आएंगी। जहाँ भी आप काम करते हो बता देना कितने कितने टाइम पीरियड गए जा रहे हो। मैं कोई फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इतना लंबा ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का।
तो ये सारी चीज़ें। अब एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ। तो ये जो वीडियो VFS दिल्ली में जब आप जाओगे, मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया था वो मैंने 12:30 बजे का लिया था। तो मैं चला गया था मतलब 12:10 पे। तो वो 15 मिनट पहले ही अलाउ करते हैं, उससे पहले मत जाना, अलाउड नहीं करेंगे। बाई चांस आप 1 घंटा पहले चले गए, मत जाना, मतलब इधर उधर घूम फिर लेना। पता होगा आपको कहाँ जाना है। शिवाजी स्टेडियम है 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे इटालियन वीज़ा होता है। इटालियन वीज़ा के बगल वाला जो काउंटर है, जहाँ पे फ्रांस के वीज़ा लगते हैं या अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा लगते हैं, वहीं आपका UK वीज़ा। पूछ लेना वहाँ पे, बता देंगे बहुत लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स तो आप अपलोड ऑनलाइन कर देना। वहाँ पे ऑनलाइन के ऑप्शन आते हैं, सारे के सारे PDF में ही अपलोड कर देना आप, जैसे जैसे आपको वो दिखाएगा। वहाँ पे अपलोड मत करना, क्योंकि अगर VFS दिल्ली में आप अपलोड करोगे वो बहुत पैसे ले लेंगे। मैंने पूछा भी था, कुछ 500-600 बोल रहा था वो, मतलब 1 या 2 पेपर के, मतलब अगर आप 1 या 2 PDF बनाओगे वहाँ पे तो 500-600 रुपये लग लेंगे। तो आराम से मतलब 1,500-2 हज़ार से तो ऊपर ही मतलब लगा लो आप, ऐसे ही लगेंगे मतलब। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर से ही कर लेना ये सारी चीज़ें, ताकि वहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे। तो मैं 12:30 बजे गया था, 12:15 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था और 12:30 या 12:35 में मैं फ्री हो गया था। वो एक फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और मैंने जैसे आपको बोला था पिछले वाले जो मेरा US का था वीज़ा, अपने साथ पेन ड्राइव और एयरपोर्ट्स जो आपके गाने सुनने का होता है वो मत ले जाना, क्योंकि वो 200-300 रुपये चार्ज कर रहे थे। काउंटर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे कुछ बोलेंगे वो आपको कि आप प्रीमियम करा लो। प्रीमियम मत कराना, कुछ नहीं होता, चाहे कितनी भी भीड़ हो, प्रीमियम मत करवाना, वो सिर्फ पैसे वो चीज़ मत कराना। नॉर्मल जाना, वहाँ पे एक पेपर देगा एक बंदा, वहाँ पे आपका टोकन नंबर आ जाएगा। जैसे पासपोर्ट में टोकन नंबर आता है, पासपोर्ट ऑफिस में टोकन नंबर है, वैसे ही वहाँ पे भी टोकन नंबर आएगा और फटाफट आपकी फ़ोटो खींच लेंगे। कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हो, बस एक चीज़ ये कर लेना कि अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद 1 या 2 दिन में जब आप घर आओगे अपने, तो आपको ईमेल आईडी आ जाएगी कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है एम्बेसी में। तो उसके बाद आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। मैंने अपना जो कोरियर है वो 650 रुपये में करवा लिया था वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, जब आप पेमेंट करोगे अपने वीज़ा का, मतलब 11,000 जो भी जितने भी पैसे होंगे वहाँ पे, तो मेक श्योर करना कि एक तो गूगल पे का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, और दूसरी चीज़, जब मैंने अप्लाई करा था SDFC से और SBI बैंक से करा था मैंने, जो डेबिट कार्ड है मेरे नहीं हुए थे। फिर मैंने SDFC का जो था उसको मैंने इंटरनेशनल करवाया, तब पेमेंट हुई। पता नहीं कुछ पेमेंट शायद मेरे ख्याल से बाहर जाती होगी, लेकिन मैंने SDFC से करवाया था। मतलब डेबिट कार्ड जो अपना नॉर्मल होता है इंडिया का, उससे पेमेंट नहीं हो रही थी। 5 बार कैंसिल हो गया था मेरा। फिर मैंने अगले दिन जब मैंने उसको इंटरनेशनल करवाया तब जाके वो पेमेंट हुई है। तो ये देख लेना, मतलब इंटरनेशनल होना चाहिए उस टाइम पे आपका डेबिट कार्ड। ऑनलाइन होता है, नेट बैंकिंग सब कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन में फ्रेश वीज़ा अप्लाई कर रहे हो UK का, तो कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, 14 से 15 दिन। वो बोलेगा आपको या तो 1 हफ़्ता या तो 2 हफ्ते, बट मेरे उसमें 2 हफ्ते लगे थे। और 2 हफ्ते मान के चल लेना। मैंने अपनी जो फ़्लाइट टिकट है वो मैंने पहले ही करा ली थी, मतलब फ्री कैंसिलेशन था, 24 घंटे से पहले पहले आप करा सकते हो फ्री। तो मैंने पहले ही फ़्लाइट बुक करा दी थी और 2 दिन पहले मेरा वीज़ा आ गया था। तो यही आपको बताना था, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। बस ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।